हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक कुमार। आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमें इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर क्या है, प्लस का 2। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वाई है और उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे थर्ड पार्ट में वेरिएबल है टी और ये रूट में दिया है, और अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टी की पावर रेशनल है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। अगर मैं सेकेंड टर्म का जो y वेरिएबल है, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और हमें नेगेटिव पावर जब भी होगी तो हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है ना। फिफ्थ पार्ट में इसमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें थ्री वेरिएबल्स का यूज किया है, एक्स, वाई और टी। और तीनों वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा विच हैज थ्री वेरिएबल्स। इट इज ए पॉलिनोमियल विच हैज थ्री वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का हम टर्म देखेंगे, बाकी के हमें टर्म से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, 1। 1 का मल्टीप्लाई तो वही हमारा कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो हमें जिसका कोएफिशिएंट पूछ ले उसको छोड़ के उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा तो 1 आपका क्या है, कोएफिशिएंट। now सेकंड पार्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1। अगर आप कांस्टेंट नंबर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1, तो आपका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। नाउ थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट पार्ट क्या है, पाई/2, तो यही आपका कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई/2। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं, तो ऐसे केस में क्या है, जब कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो बाइनोमियल को मतलब दो टर्म आने चाहिए। तो हम एक टर्म एक्स वाला हम ले ले रहे और एक कांस्टेंट टर्म ले ले रहे, और डिग्री हमें 35 बनानी है। तो डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द टर्म। तो इस वाले टर्म में जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 35 में लिखनी पड़ेगी, तभी ये हमारा बाइनोमियल की डिग्री 35 कहलाएगी। तो हमने इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिख दिया है जिसकी डिग्री क्या है, 35। अब हमसे कह रहे हैं एक मोनोमियल लिखिए आप। मोनोमियल का मतलब है कि वन टर्म, तो हमें एक ऐसा वन टर्म लिखना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 100, क्योंकि हाईएस्ट पावर 100 होगी तभी तो डिग्री 100 कहलाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 100 से लिख दिया है। तो ये हमारी क्या है, एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 कहलाएगी। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको एक पॉलिनोमियल दी, इसकी डिग्री बतानी है। तो हर एक टर्म में हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी गई, 3 तक गई है, तो वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 3। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे वेरिएबल है वाई और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी गई, 2 गई है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर अगर वाई की 2 गई है तो वही उसकी डिग्री कहलाएगी। नाउ थर्ड पार्ट में जो वेरिएबल यूज किया है वो टी है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो वही उसकी डिग्री है, तो डिग्री 1 कहलाएगी। ना फोर्थ पार्ट में एक 3 नंबर दिया है, यही आपकी पॉलिनोमियल है, इसमें कोई वेरिएबल का यूज नहीं किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। अगर हमें इसको वेरिएबल के टर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, वही इसकी डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री क्या होगी, 0 हुई। Now question number 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। आपको जो पॉलिनोमियल दिए हैं उसको उनका क्लासिफिकेशन करना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर कब होता है, जब डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक कब होगा, जब डिग्री 3 होगी।
तो हम इसमें चेक करेंगे, इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 गई है, तो डिग्री 2 है आपकी। तो ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले सेकंड पार्ट में देखते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो डिग्री क्या है, 3। और जब डिग्री 3 होती है तो क्या कहलाता है, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो डिग्री अगर 2 है तो क्या कहलाएगी, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री अगर 1 है तो क्या कहलाएगी, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे फिफ्थ पार्ट में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री क्या है, 1, तो जब डिग्री 1 होती है तो क्या होती है, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल आर है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री भी 2 हो जाएगी, पर ये क्या होगी, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेवंथ वाले पार्ट में, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो वही डिग्री क्या होगी, 3, और जब डिग्री 3 होती है तो क्या होता है, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।